पेटीएम को बैन कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से। दोस्तों, आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में ये साफ साफ अनाउंसमेंट कर दिया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक अब बैन हो गया है और अब आप इसमें ना तो आप पैसा ले सकते हो और ना ही पैसा दे सकते हो। पूरी हम लोग जानकारी देखेंगे कि क्या क्या इससे अफेक्ट होने वाला है। सो इस वीडियो को अच्छे से देखो। जो लोग पेटीएम अर्निंग एप्लीकेशन के थ्रू पेटीएम से पैसा कमाते थे, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास पैसा होगा और वो अपना पैसा को अब क्या करेंगे, विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसी टाइप्स के वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, करीबन 4 से 5 घंटा पहले पेटीएम के सीईओ ने एक यहाँ पे ट्वीट किया है, जहाँ पे उन्होंने एक पिक को शेयर किया है। सो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और उन्होंने साफ साफ ये जानकारी दी है कि देखो, बैन हुआ है मानते हैं, लेकिन हम उसका कुछ अल्टरनेट निकालेंगे और आपका पैसा सब सेफ है। सब कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया है। और दोस्तों, आपका इनका रोते हुए भी एक आप बोल सकते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज़्यादा लीक हो रहा है, जो जिसमें विजय शंकर शर्मा रो रहे हैं। तो बाकी हम लोग अच्छे से हम लोग देखते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। लेकिन हाँ, आपका पैसा तो बिल्कुल सेफ है, उसके लिए आप बेफिक्र रहो, क्योंकि आरबीआई के रहते हुए आपका पैसा का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट दोस्तों, आखिर क्यों ऐसा हुआ, ये समझने के लिए हमें पहले पेटीएम का पास जानना होगा कि पेटीएम आखिर में इस यहाँ तक कैसे पहुंची कि वो आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, रूल एंड टर्म एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है। सो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा पेटीएम के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है कि यूपीआई पेमेंट कौन लाया, पेटीएम लाया। हम दोस्तों अगर जानते हैं पेटीएम को, और अगर हमें आज भी किसी को पैसा भेजना पड़ता है तो हम उन्हें ये नहीं बोलते कि हम आपको गूगल पे कर दे, हम उन्हें यही बोलते कि क्या हम आपको पेटीएम कर दे। ये आप सभी को पता होगा। सो क्या आपको पता है कि पेटीएम जो है 2009 में लॉन्च हुआ था। जब ये 2009 में लॉन्च हुआ था तो 2009 से लेकर 2012 तक पेटीएम बस एक ही काम करती थी, आपका मोबाइल रिचार्ज। आप पेटीएम में अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे, बस इतना ही होता था पेटीएम में। लेकिन टाइम बदलता है तो टाइम के साथ कुछ अपडेट भी लानी पड़ती है, और अपडेट आया 2012 में पेमेंट गेटवे। पेटीएम ने सोचा कि हम अब अपना एक पेमेंट गेटवे को लॉन्च करेंगे, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पे बुक होने लगी और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ यहाँ पे होने लगी। एंड 2012 तक पेमेंट गेटवे चलता रहा, जहाँ पर पेटीएम का अपना एक पेमेंट गेटवे था। लेकिन 2014 में अब इन्होंने सोचा कि अब हमें चाहिए थोड़ा सा इज्जत, यानी कि अब हम पैसा अपना खुद का, हमारा एक वॉलेट होगा और हमारे थ्रू लोग पैसा लेन देन करेंगे। यानी कि आप अगर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पेटीएम की वजह से ही हमने ऑनलाइन पेमेंट करना सीखा था। ठीक है। सो उस टाइम भी नेट बैंकिंग थी, लेकिन पेटीएम वॉलेट के आने के बाद सब ऑनलाइन पैसा भेजना सीख चुके थे। लेकिन दोस्तों 2014 तक आपको पता होगा कि 2015 के आसपास में लॉन्च हुआ था गूगल पे। गूगल पे ने पूरा मार्केट बदल दिया था, बहुत सारा कैशबैक दे रही थी, तो लोग पेटीएम से शिफ्ट होकर जा रहे थे गूगल पे पे। अब क्या हुआ, गूगल पे लॉन्च होने के साथ साथ लाई यूपीआई का मेथड लाई और अपना उन्होंने बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। सो अब इन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी अपना क्यूआर कोड लाऊंगा। क्यूआर कोड लाने से क्या हुआ कि हर दुकान पे क्यूआर कोड देखने को हमें मिलता था, और क्यूआर कोड की वजह से हुआ क्या कि पेटीएम के थ्रू हम कहीं पर भी पैसा लेन देन कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, बस क्यूआर कोड के आने से क्या होता था कि पेटीएम वॉलेट से लोग पैसा भेजते थे, बट होता क्या था कि जिनको भी पैसा भेजना होता था, पेटीएम में कोई और बैंक अटैच होता था और लोग अब किसी और बैंक से पैसा भेजते थे। लेकिन अब 2017 में पेटीएम ने क्या सोचा कि हमारे पास भी एक बैंक होना चाहिए, जिसमें आता है फास्टैग लॉन्च। पेटीएम बैंक तो आया ही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अपना फास्टैग लॉन्च भी किया, जो कि आज आप टोल प्लाजा में कहीं जाते हो तो कार वार का जो रफला रहता है, पैसा आपको पेड करना पड़ता है टोल प्लाजा फी के रूप में, वो फास्टैग भी इसी में ऐड हो गया था। सो अब जो ये जितने भी दिक्कत हुए हैं दोस्तों, और उसके बाद एक साउंड बॉक्स को लॉन्च किया गया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये है क्या मुझे ये भी नहीं पता। और 2020 में ऑल इन वन पीजी क्यूआर कोड लॉन्च किया गया। ऑल इन वन यानी कि आप किसी भी बैंक से पैसे लो, किसी भी बैंक को पैसे दो, ये वाला हो गया। सो अब बात करते हैं कि ये इतना सारा मैंने आपको बताया, लेकिन लफड़ा कहाँ से शुरू हुआ। लफड़ा स्टार्ट हुआ जब इन्होंने सोचा 2017 में कि मैं पेटीएम पेमेंट बैंक को लॉन्च करूंगा, यानी कि हमारा भी अपना एक बैंक होना चाहिए। लेकिन बैंक का तो आपको पता ही है, हर कोई बैंक नहीं खोल सकता, बैंक का रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। सो अब क्या हुआ कि पेटीएम बैंक इन्होंने जब खोला तो उन्होंने एक कंपनी को के साथ मर्ज हुए, जो कि पेरेंट कंपनी हम बोल सकते हैं, और चाइल्ड हो गया पेटीएम पेमेंट बैंक। पेरेंट यानी कि जो इसका करता धर्ता 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो कि जिसको OCL भी कहा जाता है। अगर आप पेटीएम का शेयर बाय सेल करते होंगे तो आपको पता होगा कि आपको जब पेटीएम सर्च करोगे तो आपको पेटीएम ना होकर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ही आएगा। सो इसके अंदर में क्या क्या आता है आप ये समझो। और आरबीआई ने कहा है कि जो बैन हुआ है वो है बैंक। ठीक है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि
आप पेटीएम का बाकी सारा फीचर यूज कर सकते हो, एक फीचर यूज नहीं कर पाओगे जो कि 2017 में आया था, और इसके अंदर जो है वो सब आप यूज नहीं कर पाओगे। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या। फिलहाल आप ये समझो कि रेड फ्लैग कर दिया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक को, जो कि आप 28 फरवरी के बाद आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप इसके अंदर में आता है वॉलेट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फास्टैग और यूपीआई। यूपीआई में सारा यूपीआई नहीं आया, आप बैंक टू बैंक करते हो वो वाला नहीं आएगा, ओनली जो एडिरेट पेटीएम वाला जो यूपीआई था बस यही आएगा। यानी कि आपका अगर आपका यूपीआई आपके बैंक से अटैच है, पेटीएम पेमेंट बैंक से, तो वो भी बैन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो कि आपने पेटीएम के थ्रू आप अपना बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या फिर किसी और बैंक का यूपीआई बनाए हुए हो, तो वो चलेगा, जैसे कि तैसा वो चलता था वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है। एंड सिंपल में इन्होंने कह दिया है कि वॉलेट, सेविंग, करेंट और फास्टैग, यूपीआई ये सब अब एक्सेस नहीं हो पाएगा। ठीक है। ये कहा किसने कहा दोस्तों? ये कहा आरबीआई ने। मैं यहाँ पे आपको आरबीआई का यहाँ पे ओरिजिनल स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जो कि प्रेस रिलीज में हुआ था। अब इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा कि 35A के तहत बैंकिंग का जो रेगुलेशन है 1949 उसके तहत अब यहाँ पे कोई भी नया कस्टमर नहीं ले सकती है पेटीएम पेमेंट बैंक। यानी कि पुराना कस्टमर जो है तो वो तो हटेंगे नहीं, लेकिन नया कस्टमर नहीं ले सकती है। लेकिन जो पुराने कस्टमर है वो पैसा ना डिपॉजिट कर पाएंगे, विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पैसा तो निकालना ही होगा ना, तो डिपॉजिट नहीं कर सकते। और इसमें आता है वॉलेट, फास्टैग, एनसीसी कार्ड्स, ये सब आ जाते हैं। एंड उसके बाद इंटरेस्ट, कैशबैक, रिफंड में भी क्रेडिट एनी टाइम। यानी कि जो भी आपका पैसा होगा वो आपका निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ ये कह दिया है विड्रॉवल, और इन्होंने ये भी कहा है कि आप अपना पैसा को निकालें। इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं होगा, और आप अपना पैसा 28 फरवरी से पहले निकाल ले, जिसके बाद आरबीआई कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये बात हो जाती है। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि अब पेटीएम जबकि हुआ तो पेटीएम हैशटैग क्या हुआ, वायरल होने लगा। कहाँ पे? यूट्यूब पे, माफी चाहूँगा, ट्विटर पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये थोड़ी देर पहले का है कि इन्होंने विजय शेखर शर्मा ने एक ट्वीट किया था। आई थिंक ये ज़्यादा देर पहले का नहीं है, ये 3 घंटा पहले का है। तो इन्होंने इसमें लिखा था कि टू एवरी पार्टनर योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग। यानी कि आपका ऐप अभी भी वर्क कर रहा है, वी वर्किंग बियॉन्ड 29 फरवरी एज यूजुअल। यानी कि जैसा आप यूज करते हो, हम कोशिश करेंगे कि 28 फरवरी के बाद, वैसे तो ये मंथ 29 वाला है, जो भी हो देखा जाएगा बाद में। आप 29 फरवरी के बाद इसको जैसे तैसे, जैसे आप यूज करते थे वैसे ही आप इसको यूज कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इन्होंने ये भी कहा है, एक बड़ा सा पेज को भी रिलीज किया गया था, जो कि आई थिंक जब ये लफड़ा स्टार्ट हुआ, ये झोल, तो एक बड़ा सा पेज भी एक रिलीज हुआ था, जो कि मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ मुझे मिल नहीं रही है। वैसे एक बहुत बड़ा सा पेज में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा हुआ भी रिलीज किया गया था, ये रहा। ठीक है। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि देखो, मानते हैं कि हमने कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, लेकिन अब पेटीएम बैंक बंद हो रहा है तो हम किसी और बैंक के साथ टाई अप करेंगे अपने आप को, और आपका ये बैंक चालू रहेगा। इन्होंने कि इसमें लिखा है कि आपका बैंक चलता रहेगा, हम किसी और कंपनी के साथ, किसी और बैंक के साथ टाई अप कर लेंगे। एज लाइक आपको पता होगा फोन पे पहले थी यस बैंक के साथ, और आपको पता होगा कि यस बैंक को डूबने के बाद क्या हुआ था। देन वही ऐसा ही कुछ हुआ है अब यहाँ पे पेटीएम के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन साबित हुई होगी। और लास्ट की बात करते हैं कि आपका जो भी पैसा होगा फिलहाल निकाल दो, बाकी मार्च के बाद देखना इसमें आपको यूज करना है कि नहीं, लेकिन फिलहाल का जो भी पैसा है वो निकाल लो। ठीक है। मिलेंगे इस वीडियो में, बाय बाय।